अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं नेशनल पार्क पे। नेशनल पार्क की डेफिनेशन क्या है और नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ 30-35 के करीब नेशनल पार्क हैं। अभी भी मैं जिस जगह पे हूँ ये भी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है साल्ट रेंज नेशनल पार्क। सबसे पहले इसकी तारीफ की बात करते हैं। नेशनल पार्क की डेफिनेशन ये है कि जब किसी इलाके की कुदरती खूबसूरती को महफूज बनाना होता है तो उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप इसको आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि किसी इलाके की कुदरती खूबसूरती को महफूज बनाने के अमल को नेशनल पार्क कहते हैं। जब आपने किसी जगह की सीनिक ब्यूटी को महफूज बनाना होता है, किसी एरिया की वाइल्ड लाइफ को बचाना होता है, उसको प्रिजर्व करना होता है, या कोई ऐसा खूबसूरत लैंडस्केप होता है जिसको आप चाहते हैं कि वो बर्बाद ना हो जाए, वहाँ पे आके लोग फार्म हाउस ना बना लें, वहाँ पे घर ना बना लें, तो उसको फिर किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे देती है। जब उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल जाता है तो उसको फिर उसी हालत में रहना होता है जिस हालत में वो होती है। अभी मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ ये नेशनल पार्क है। अब इधर एक पत्थर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज। नेशनल पार्क का असूल ये है कि इस पत्थर को भी मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसके नीचे कीड़े हो सकते हैं, उनकी कोई कॉलोनी हो सकती है, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाए। सिर्फ आप कुछ चीज़ों के लिए नेशनल पार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जाके सैर व तफरी कर सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा रिसर्च पर्पज़ के लिए भी आप जो नेशनल पार्क है उसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी जो स्टडी है वो इसी पे कर रहे होते हैं, वाइल्ड लाइफ पे या प्लांट्स वगैरह पे, तो वो आके उस नेशनल पार्क में अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए उधर एक्टिविटी कर सकते हैं। और नेशनल पार्क ऐसा भी नहीं है कि कोई उठ के कह दे कि मेरा इतना रकबा है तो मैं इसको नेशनल पार्क का दर्जा देना चाहता हूँ या दे दिया है। इसके बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। IUCN बाकायदा इसको डिक्लेयर करती है। नेशनल पार्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जो चीज़ें नहीं कर सकते उसमें यह है कि आप वहाँ पे आग नहीं जला सकते, कोई कचरा नहीं फेंक सकते, आप कोई हंटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई जानवर मिलता है, कोई नेस्ट मिल जाता है, आप ये नहीं है कोई अंडा उठा लें, किसी बच्चे को छेड़ दें, कोई चीज़ को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिस तरह का हैबिटेट है, जिस तरह की वो जगह है, उसको उसी तरह रखना होता है। क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि हर चीज़ अपनी नेचुरल हालत में रहे और फिर 100 साल गुजर जाएँ, 500 साल गुजर जाएँ, जितना भी अरसा गुजर जाए, वो जगह वैसी की वैसी रहे, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी इस तरह की खूबसूरती मिल सके जहाँ पे वो अपनी रिक्रिएशन कर सकें। कुछ लोग मैंने देखे हैं जब वो ऐसी कुदरती जगहों पे जाते हैं नेशनल पार्क्स में, तो वो वहाँ पे भी जाके ढूंढ रहे होते हैं कि कोई झूले मिल जाएं, बच्चों को झूले दिलवा दें, या फिर कोई कंटीन हो वहाँ पे बैठ के खाना पीना कर लें। तो नेशनल पार्क का ये मकसद नहीं होता। नेशनल पार्क में जब आप जाएँ अपने बच्चों को लेके ज़रूर जाएँ, उनको हाइकिंग करवाएँ, ट्रैकिंग करवाएँ, और उसके बाद खामोशी से बैठ के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, परिंदों को ऑब्ज़र्व करें, वाइल्ड लाइफ को ऑब्ज़र्व करें। मैं आप लोगों की एक और तस्सीह करना चाहता हूँ कि आप अक्सर सुनते हैं कि रावलपिंडी में जो अयूब पार्क है उसको अयूब नेशनल पार्क कहा जाता है। तो वो नेशनल पार्क नहीं है, वो अयूब पार्क है, अच्छा पार्क है, लेकिन वहाँ पे आप देखें जो वाइल्ड लाइफ है वो भी आपको पिंजरों में मिलती है, वहाँ पे ज़ू है, हर चीज़ आर्टिफिशियल क्रिएट की हुई है। तो उसको आप एक नेशनल पार्क या नेचुरल पार्क नहीं कह सकते। ठीक है वो पार्क है लेकिन वो नेशनल पार्क नहीं है, ना ही उसका कोई इतना रकबा है, ना ही वहाँ पे कोई आपको कुदरती चीज़ नज़र आती है। पाकिस्तान में एक नेशनल पार्क है देओसाई नेशनल पार्क। उसको नेशनल पार्क सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वहाँ पे ब्राउन बियर है। ब्राउन बियर के हैबिटेट को बचाने के लिए उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। और इसके अलावा जो नोमैड कल्चर है वो लोग भी उधर जाते हैं, उस कल्चर को भी बचाने के लिए वो जो प्लेन्स हैं वो उनके लिए जो है मुख्तस किए हुए हैं। इसी तरह हमारा एक नेशनल पार्क है माशीर नेशनल पार्क। ये जो पूंछ रिवर है इसमें मछली पाई जाती है माशीर, जो कि हमारी कौमी मछली भी है। बहुत सारे लोगों को अपनी कौमी मछली का नाम नहीं पता, हमारी कौमी मछली का नाम है माशीर। तो उस मछली को बचाने के लिए उस जो दरिया है पूंछ रिवर उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। लास्ट में मेरा मैसेज ये है कि अपने नेशनल पार्क्स की हिफाजत करें, अपने माहौल की हिफाजत करें, अपने कुदरती जगहों की हिफाजत करें। हमें वैसे भी बड़े चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, अगर हम अपने माहौल को नहीं बचाएंगे तो हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये फ़र्ज़ भी है हमारा कि हम अपनी इस कुदरती खूबसूरती को अपनी आने वाली नस्लों तक महफूज रखें और इनको इसी तरह ट्रांसफ़र करें जैसे अभी हमें मिली हुई हैं। पहले ही हम बड़े गड़बड़ कर चुके हैं, ख़राबियाँ कर चुके हैं,
मज़ीद गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हाफिज़।